नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र। मैं आपका साथी एडवोकेट श्याम सिंह। आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका आप नाम तो रोज़ सुनते होंगे पर आपको मिलता नहीं, बोनस। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट संस्थान में जॉब करते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो से आपको आपके उस बोनस शब्द जो कि आपको नहीं दिया जाता, आपकी कंपनी वाले नहीं देते हैं, छुपा ले जाते हैं, आपको दीपावली होली में एक कप प्लेट या फिर कुछ भी दे के इग्नोर कर देते हैं और आप कभी भी उस लाभ का फ़ायदा नहीं उठा पाते जो सरकार ने आपके लिए बनाया है। आप जानिए, वो एक शब्द है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये सरकार ने आपके लिए बनाया है, ये आपका हक है। कोई भी कंपनी आपके इस हक को मार नहीं सकती है, बशर्ते आपको उस कानून के बारे में पता होना चाहिए। हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनको पता है पर वो अपनी उस कंपनी में कहने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं, आपका डर ये एकदम गलत है। देखिए, कोई कंपनी आपको निकाल नहीं सकती है अपना हक मांगने के लिए। अब किसी भी प्राइवेट संस्थान में या फर्म में आप काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप एक दिन छुट्टी करते हैं, पेड लीव के अलावा अगर आपने एक दिन छुट्टी की तो आपकी पेमेंट काट ली जाती है। क्यों भैया, क्यों काट ली जाती है? क्योंकि वो कंपनी का हक है। कंपनी बोलती है कि आप नहीं आए, मेरा उस दिन काम नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको पेमेंट को वो काट लेती है। तो इसी तरह बोनस आपका हक है, आपको मिलना चाहिए पर आप नहीं ले पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो बोनस आपके परिवार के लिए कितना बेनिफिट है। हमारे बहुत से भाई बंधु हैं जो किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, उनके सामने इतनी समस्याएं हैं कि कभी किसी से कर्जा ले लेते हैं या फिर दूध वाले का पैसा देना है या फिर अखबार वाले का पैसा देना है, अदरवाइज बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर आपको वो बोनस मिलता है तो आपकी लाइफ में वो एक कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बोनस आपकी लाइफ को सुधार देगा, लेकिन बोनस आपकी समस्याओं का समाधान तो कर सकता है। आपके हक को, आपका जो हक है वो आपको तो मिलना चाहिए। आप अपने हक को पहचानिए। मैं आज इसी विषय में आपको बताना चाहता हूँ, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अगर आप किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं जहाँ पे 10 या फिर कोई ऐसी स्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 लोग काम करते हैं तो आप उस बोनस को पाने के हकदार हैं। अगर कोई कंपनी आपको वो बोनस नहीं देती है तो उसका रास्ता मैं आपको बताऊंगा कि वो बोनस आपको कैसे मिलेगा या फिर कैसे निकलवाना है। आपका कहीं भी नाम नहीं आएगा, आप डरे नहीं, आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। और दूसरा ही साथ में मैं अपनी माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, उनके क्या अधिकार हैं उनको पता होना चाहिए। बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो आपको पता ही नहीं है, आपसे काम लिया जा रहा है पर आपके अधिकारों को आपको दिया नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आपके अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूँ। लेबर एक्ट, श्रम कानून क्या है, आप अपना बोनस कैसे पा सकते हैं, या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको काम से निकाल दिया गया है तो हो सकता है आपकी सैलरी रोक दी जाती है, आपको दौड़ाया जाता है, आपको सैलरी आपकी नहीं मिलती है। बहुत से संस्थानों में ऐसा होता है, बहुत से भाई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई या बहनें प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, क्या आपको बोनस मिलता है? क्या आपको बोनस के बारे में बताया गया? अगर आपको मिलता है तो कितना मिलता है या फिर किस पीरियड में मिलता है, आपको नहीं पता। देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि मार्च में ख़त्म हो जाता है और अप्रैल से चालू होता है। अगर आप लास्ट मार्च से पहले आप काम कर रहे थे, अगर आपने 30 दिन भी काम किया, 30 दिन, तो आप उसके हकदार बनते हैं, वो आपका हक बन जाता है। और कंपनी को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 8 महीने के भीतर आपका वो हक आपको देना होता है। अब आप कंपनी नहीं दे रही है, आप डर रहे हैं कि हम अगर जाके कहेंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर तमाम चीज़ें होती हैं। आपका डरना भी वाजिब है। भाई, आप भी किसी प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हैं, आपको जब आप वहाँ नौकरी लेने गए थे तो आपको बताया ही नहीं गया, आपने पूछा भी नहीं, और अब आप बीच में आ चुके हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप काम कर चुके हैं, तो आप भी डरते हैं कि मुझे ऐसी जगह से ना निकाला जाए। पर परेशान मत होइए, आपको बोनस आपको मिलेगा। बोनस के साथ आपको ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है आपके हक के बारे में। जो सरकार आपका कितना वेजेस तय करी है, आपको कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है,
कितना आपका पैसा मान लिया जा रहा है, वो सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और हमारी टीम आपकी मदद भी करेगी। बस आप अपनी समस्याओं को आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप किसी भी संस्था में काम करते हैं और आपकी जो भी समस्या है वो आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं आपको उसका पूरा का पूरा निदान दूंगा, समाधान दूंगा, जिससे कि आपको बिना कहीं भी आपका नाम आए या फिर कहीं भी आपको बिना मतलब आपकी नौकरी में बिना बात आए, आपको आपका हक मिलेगा, क्योंकि वो आपका हक है। सरकार ने आपके लिए ही बनाया है। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान अगर वो रजिस्टर्ड होती है, कंपनी एक्ट के तहत होती है और उसमें 10 लोग या फिर कोई भी संस्थान जिसमें 20 लोग कार्यरत हैं, तो वहाँ पे ये नियम लागू हो जाता है। अभी आपको शायद पता नहीं है या फिर पता होगा तो आप उसको डर के मारे नहीं बता पा रहे अपने। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको बोनस नहीं मिलता है तो आप इस चैनल के माध्यम से मुझे बताइए, कमेंट्स करिए। आपको बारे में बताया जाएगा कि कितना बोनस आपको मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, किस तरह मिलेगा, ये सब आपको बताया जाएगा। कंपनी आपको देने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर ये दबाव है कि आप अपने उस कर्मचारी को बोनस दें। पर दिक्कत क्या है कि जब आप सिंपल सी बात बताओ, आप दिन भर काम करते हो, घर जाते हो तो खाना मांगते हो ना भैया, खाना मांगने पे ही मिलता है ना, पानी मांगने पे ही मिलता है ना। जब आप मांगोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि हमको जाना है यहाँ पे, इनसे पानी मांगना है, यहाँ पे अपने घर आना है, अपनी माता जी से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से, किसी से भी आपको खाना मांगना है, आपको पता ही नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक तो नहीं मिल जाएगा ना। अरे एक बच्चा जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जब वो रोता है ना, तब उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा भूखा है। यानी कि वो बच्चा भी बता रहा है कि मैं भूखा हूँ। अगर आप भी नहीं बताएंगे, अपनी समस्या नहीं बताएंगे, तो आपकी समस्या का समाधान होगा कहाँ से? समझना तो आपको है ना कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। मैं आपको आपके सारे हक के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके बताऊँगा, और हो सकता है कि मेरी कुछ वीडियो के बाद आपको आपका सारा हक, जितना भी सरकार ने आपके लिए बनाया है, वो पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे कि आज बहुत सिंपल सी बात है कि पेमेंट बोनस एक्ट के बारे में आपने नहीं सुना होगा या कि नहीं सुना है। ये 1956 में सरकार ने इसको लागू कर दिया था। अब आप उसको लेने लायक हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है, मतलब आपकी योग्यता है कि नहीं है? अरे भैया बिल्कुल है आपकी योग्यता। अगर आपने किसी भी संस्थान में 30 दिन काम कर लिया तो आप उसके हकदार बन जाते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। तो दिक्कत ये है कि आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ मैं उसके लायक हूँ, एलिजिबल हूँ या मेरी योग्यता बनती है। आप अपने अंदर से जो भी डर है, जो भी किसी भी प्रकार का, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरी सैलरी रोक ली जाएगी, मुझको दौड़ाया जाएगा, मैं इतना लायक नहीं हूँ, मैं कहाँ रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला इंसान, भैया ये सब फिक्र छोड़ दो। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ पा रहे तो ये मेरी टीम या मैं आपकी मदद करूँगा, आपको आपके हक के बारे में बताऊँगा। लेबर एक्ट, श्रम कानून, जिसके अंतर्गत आप आते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें बहुत सी सुविधाएं आपको दे रखी हैं। पर कंपनी को क्या है, कंपनी उस तरह से है कि अगर आप मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे। अब सोचना ये है कि आपको मांगना है कि नहीं मांगना है। अब मांगना है तो किस तरह से मांगना है, और बस जो चीज़ आपको मांगना है कि उसके आप हकदार हैं कि नहीं हकदार हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब मांगना है, कैसे मांगना है, आपका बोनस। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी अप्रैल चालू हुआ, आप काम कर रहे हैं, आपकी बार का बोनस आपको मिलेगा। बस आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और इसको वॉच करते रहिए। आपको आपके पूरे नियम और हक के बारे में बता दिया जाएगा। आप एक बार सोचिए कि जब कोई भी कंपनी, जब आप लीव पे रहते हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, जो पेड लीव मिलती है उसकी बात छोड़िए, ऐसे बात करते हैं,
आपकी तबीयत खराब होगी, आपके घर में आपकी माता जी की तबीयत खराब होगी, बेटे की तबीयत खराब होगी, बिटिया की तबीयत खराब होगी, या आपकी तबीयत खराब होगी, अदरवाइज किसी की भी तबीयत खराब होगी, आप एक दिन छुट्टी करते हो, क्या कंपनी आपको तैयार दिखा तो वो पैसा देती है? आप इतनी मेहनत करते हो कंपनी के लिए, आपको पता है आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं या फिर कोई सामान बनाते हैं तो कंपनी आपके पूरे दिन की दिहाड़ी इस प्रोडक्ट में जोड़ के अपनी सेल करती है, और आप एक दिन में 10, 15, 20 जॉब वर्क या फिर प्रोडक्ट या फिर ऐसे एक्स्ट्रा कुछ भी आप बनाते हैं, आपने इसमें मेहनत लगाते हैं। आपने काम करके दिया 10, उन्होंने आपका पैसा लिया 10 चीज़ों में, और आपको दिया सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी। आपको ये नहीं पता कि मेरी कितनी दिहाड़ी है, मुझे कंपनी से कितना पैसा मिलना चाहिए। मैं दावा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपकी बार आप जहाँ काम कर रहे होंगे या फिर आप जहाँ काम करने जाएंगे तो आपको पता होगा मुझे किस तरह से बात करनी है और किस तरह से मुझे अपने पैसे के लिए लड़ना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कहीं भी जाएंगे, आपको बताया गया भैया 8 घंटे काम करना है तो 9 घंटे काम करवा रहे हैं, 10 घंटे काम करवा रहे हैं। ओटी कितनी मिलनी है, ओवर टाइम कितना मिलना है आपको नहीं पता, आपको काम कराया जा रहा है। जब तक आप अपना हक नहीं जानोगे तो आप कैसे पाओगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल से जुड़िए और अपनी कमेंट में समस्याएं बताइए, और इस साल आपके सारे हक जो भी कंपनी के रूल के मुताबिक होते हैं, आपके जितने भी वेजेस होते हैं, आपके जितने भी अधिकार होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। बशर्ते आपको सिर्फ एक काम करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है। मेरे पास बहुत से केस आते हैं ऐसे, बहुत लोग बताते हैं कि भैया वो मुझे नौकरी से वहाँ निकाल दिया गया और मेरा पैसा रोक लिया गया, मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये आपकी समस्या भी होगी, आप भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, काम छोड़े होंगे, क्या आपको पैसा आपको मिला? किसी को अधिकार नहीं कि आपका पैसा मांग दे, किसी भी कंपनी में। वो आपकी मेहनत का पैसा, आपने उतने दिन तो काम किया ना उस जगह पे, तो आपको पैसा मिलना चाहिए ना। आप नहीं ले पा रहे हैं, आप उसी पैसे को लेने के लिए अपना 1000, 2000, 3000 का तेल लगा रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, दूसरे का काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर काम कर रहे हैं वहाँ से भाग भाग के आ रहे हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उस पैसे के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल वे में आपका पैसा कंपनी आपके घर में आके दे जाएगी। बस आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए। आपके अधिकार आपको अगर पता है तो मैं दावा करता हूँ कि कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान आपका 1 रुपया भी नहीं मार पाएगी, और आपको आपका पूरा का पूरा पैसा, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आपका हक बनता है, जितना आपको सरकार ने तय किया है, वो सारा सरकार मिलेगा। मेरे जितने भाई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैं उन सभी से बात करना चाहता हूँ। आपको आपके हक के बारे में पता होना चाहिए, आपको लेबर एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंपनी लॉ के बारे में पता होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप अपना काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप कहाँ पढ़ेंगे, आपने लीगल की पढ़ाई नहीं करी, उसके लिए हम बैठे हैं। आप इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपकी क्या समस्या है। हम आपको उसकी हर एक समस्या का समाधान देंगे। कहीं भी किसी भी तरीके का साथ आपका साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से लड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग आपको बताएंगे क्या करना है, और ना आपकी नौकरी जानी है, ना आपको कोई निकालेगा। बस थोड़ा सा आपको जागरूक करना पड़ेगा। अगर आप अपने हक के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर जबरदस्ती तो किसी को नहीं निकाला जा सकता। और अगर आप जागरूक बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे हक का पैसा, ये मुझे चाहिए, ये मेरी बिटिया की पढ़ाई काम आ सकता है, ये मेरी पिताजी की दवाई के प्रति काम आ सकता है, या फिर ये मेरे बहुत से काम आ सकता है, मेरी पर्सनल कुछ की समस्याएँ हैं, सभी विचार, मैं दावा करता हूँ कि हमारे जो भाई बंधु प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कर्जे में थोड़ा मोड़ा कर्जा उनके पास रहता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसी संस्था है कि या तो बहुत हाई है लोग, तो बहुत हाई लोग 10%, बाकी सबको कर्जे से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अपने स्टेटस को पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं, पर हमारे वो भाई जो अपनी रोजी रोटी के लिए कर्जा लेते हैं उनके तो काम आ सकता है। बस आपको करना ये है कि आप इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी समस्या बताइए। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी समस्या को लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया
अगर माँ के सामने बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने दूध पिया कि नहीं दूध पिया। जब वो रोएगा तो उसकी माँ को पता चलेगा ना कि हाँ उसने भूख लगी है। तो आप भी बताएंगे नहीं समस्या तो कैसे पता चलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप इस चैनल पर अपनी समस्याएं बताइए, जुड़िए और इसको शेयर करिए, अपने लोगों को बताइए। आज से आप ये समझ लीजिए कि आपका साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा है। बस आप अपनी समस्याओं को लिख दीजिए कमेंट में, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। सारी सुविधाएं आपको यहीं से दी जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा आपसे नहीं चाहिए। बस आपको आपका हक मिलना चाहिए। मेरे साथ बहुत से लोगों ने हमने देखा, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपनी कंपनी से पैसा नहीं ले पाते हैं, पर आपके साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस शर्त ये है कि आप जुड़िए, तो समस्याएं तो बताइए। अगर आप समस्या बताते हैं, समाधान आपको दिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपको। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपको अपना हक लेना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके कमेंट करिए कि आपको समस्या क्या है। धन्यवाद।